दिनेश भाई की राम राम है। आप देख रहे डिक्की रैन न्यूज है। आप पहुंचे हुए राखी खाप के 12 खाप का चौंतरा चौप है और कुछ दिन पहले हमला हुआ है राकेश डकैत पे और इसके लेकर हमें सुरेश कोच से बात करेंगे। अपने साथ में सुरेश कोच है और इस सुरेश कोच से पूछेंगे भाई इस हमले को लेकर क्या विचार उनके और उसके बारे में विचार करेंगे। सुरेश कोच है अपने साथ में जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देखने से पहले अपने साथ में है सुरेश कोच है। कुछ दिन पहले राकेश डकैत पर हमला हुआ है, इसके बारे में सुरेश कोच के विचार लेंगे। सुरेश कोच जी का क्या कहना है? राम राम जी। राम राम जी। कुछ दिन पहले राकेश डकैत पे यूपी के अंदर हमला हुआ है, इस हमले को लेकर आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, हमला तो नहीं था, उसमें एक वोटिंग थी सिर्फ। अच्छा जी। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि राकेश डकैत के चेहरा है किसानों का और जिस किस्म का उनके खिलाफ वोटिंग करी गई वो सहन से सख्ती से बाहर है, सहन नहीं किया जा सकता। हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। जो नए नए ये अपने आप को आजकल हिंदू तो हम भी हैं, मगर आजकल इस देश के ठेकेदार बने बैठे हैं अपना आप में कुछ नए नए हिंदू संगठन बना के, इनका परण हो रही है। जबकि सच्चाई यह है कि जब देश आजाद हुआ 95% कुर्बानियां किसानों के को दी थी और आज भी हम चाहते थे कि पूरा देश एक रहे, क्योंकि पुलवामा में जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है और पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इसलिए हम एकता चाहते हुए इसलिए राकेश डकैत उस प्रदर्शन में गया था। हालांकि उनने भी ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए थी, क्योंकि इनके दिमाग नाम की चीज नहीं है। राकेश डकैत पे झंडे के द्वारा हमला हुआ, उस हमले को किस तरह देख रहे हैं? वही बता रहा हूं मैं, वही बता रहा हूँ। वोटिंग थी वो, क्योंकि वो एक यात्रा निकाल रहे थे पुलवामा अटैक के विरोध में। उसमें पहलगांव को लेकर के वो यात्रा थी और उसमें राकेश डकैत शामिल हो रहे थे, समर्थन कर रहे थे। स्टेज से जब पुकारा गया अभी आपको राकेश डकैत संबोधित करेंगे, तभी वोटिंग शुरू कर दी, तो ये बहुत ही गलत थी। और हरियाणा की जो किसान है वो यूनियन है, उसके क्या विचार इसके बारे में? आप नहीं, मैंने बता दिया ना, पूरा हरियाणा उनके साथ खड़ा है, पूरा हरियाणा किसान भी उनके साथ खड़ा है। ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। किसी भी किसान नेता को इस तरह तो कोई भी जलील कर देगा। ये घटना बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस किस्म का ये व्यवहार कर रहे हैं तो टकराव की स्थिति की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तो चाहता है क्या संज्ञान लिया जा सकता आगे के लिए बारे में? वो तो निर्णय उन्होंने लेना है। कल उनके हक में भी रैली थी, उनके समर्थन में भी रैली थी, बहुत से किसान आ रहे थे और उन्होंने सीधा चैलेंज भी करा था, आज टोक के दिखाओ। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भाई देश की जनता, आज देश की एकता की जरूरत है। जो इस किस्म के तत्व जिन्होंने हमला किया, ये देश की जनता को बिखेरना चाहते हैं। आतंकवादियों की सरकार तो कह रही है कि हमने जल भी रोक दिया पाकिस्तान का। पानी नहीं रुक सकता यार। अच्छा जी, ये झूठ है। वो बहुत 2,000 मीटर ऊंचे पहाड़ है, वो बहुत बड़े बड़े बांध बनाने पड़े। अगर रोकने भी लग गए सरकार तो 20 साल लग गए उसमें। न्यू कंधे कोई या छोटी सी मोरी है, नूना तो नाका तोड़ के नूना कर दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर उस संधि से भारत बाहर निकल गया तो वहां हम बांध भी बना सकते हैं, बिजली के प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं, हम सारा कुछ उसका दोहन कर सकते हैं। आने वाले समय में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। अब इब्बे थोड़ा कंधे थोड़ा रुक गया हो। लास्ट में आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? बस यही है भाई, आज पुलवामा का जो मामला है, पहलगांव का जो मामला है, इस पे आतंकवादियों ने जो धर्म पूछ के गोली मारी, उनका एक मकसद था इस देश के अंदर जाति और धर्म के आधार पर दंगे हो। इस देश के अंदर इसके बहुत बड़ा दंगा होने की एक मिनट मेरी बात पूरे हो लेने दो आप। उन्होंने धर्म पूछ के गोली इसलिए नहीं मारी, वो सीधी मार सके थे। उनका एक मकसद भी था। जहां आतंकवादी हमला करके देश में दहशत फैलाना एक मकसद था, दूसरा मकसद ये था कि इसकी प्रतिक्रिया दे हिंदू इसकी प्रतिक्रिया दे के मुसलमानों के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बना के हिंदू मुसलमान के दंगे करवाने के लिए वो धर्म पूछा गया था। वरना आतंकवादी का क्या धर्म हुआ? आतंकवादी तो आतंकवादी होता है।
क्या इसके अंदर किसी भी धर्म में पैदा हो रहे हो, क्या इसके अंदर भाई हमारे संविधान की कमजोरी नजर आ रही है? सरकार भी संविधान की